हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इनकम इफेक्ट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में दिखाया जब भी किसी वस्तु के प्राइस में चेंज होता है उसको दो प्रभाव होते हैं, एक होता है इनकम इफेक्ट, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम कहते हैं किसी वस्तु के जब प्राइस में चेंज होता है हम कहते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आज हम जानेंगे आखिर ये इनकम इफेक्ट होता क्या है, आय प्रभाव क्या होता है। तो हमने यहां पर क्या किसी वस्तु के जब प्राइस में चेंज होता है उसको दो इफेक्ट हो गए, इनकम इफेक्ट और दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आज हम जानेंगे ये इनकम इफेक्ट क्या होता है। अब ये इनकम इफेक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, दूसरा होता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है और नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है। हमने जिक्र किया पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। आपने लास्ट वीडियो के लेक्चर में देखा, हमने पढ़ाया था शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन, कीमत रेखा में कैसे परिवर्तन होता है। हमने इसके तीन फैक्टर्स बताए थे, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई एंड चेंज इन इनकम। इनकम की चेंज होने पर कीमत रेखा में परिवर्तन होता है, एक्स वस्तु के चेंज होने पर कीमत रेखा में परिवर्तन होता है, वाई वस्तु के चेंज होने पर कीमत रेखा में परिवर्तन होता है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है इनकम इफेक्ट, कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने पर उसके कंजम्पशन लेवल में क्या परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। हमने कहा कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, अभी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम के इंक्रीज होने पर। हमने कहा कंज्यूमर की इनकम एज इंक्रीज, कंजम्पशन एज इंक्रीज। हमारी इनकम के वृद्धि होने पर जब वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि करने लगते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। दूसरी तरफ हमने कहा कि इनकम के चेंज होने पर, हमने कहा कि इनकम एज इंक्रीज, वस्तु की डिमांड जब कम करने लगते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो आज हम दो चीज का जिक्र करेंगे, एक होगी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एंड आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, हमने कहा कि इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन डिमांड, ये क्या है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में हमने कहा कि इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये आपका क्या होती है एज ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी पढ़ते हैं जिसमें हम लोग जिक्र कर रहे थे यूटिलिटी एनालिसिस, क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस में मार्शल ने दिखाया था कि किसी वस्तु के प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसको उन्होंने कहा था लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन समाज में कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिसमें लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, जिसको लोग कहते हैं गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसको मार्शल एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उन्होंने इनकम इफेक्ट को बाईपास कर दिया था। इसलिए आज हम जानेंगे आखिर ये इनकम इफेक्ट क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो के लेक्चर में दिखाया था कि आपके जो तीन तरह की गुड्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। हम कहते हैं कि इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होता है, लेकिन गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि आप कहते हो कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या है, हमने अभी जिक्र किया है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम के चेंज होने पर, इनकम के इंक्रीज होने पर वस्तु की डिमांड एज डिक्रीज, जिसको लोग कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। दूसरा तरह का इनकम के इंक्रीज होने पर वस्तु की डिमांड एज इंक्रीज, हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो आज हम बेसिक जानेंगे, आखिर डायग्राम से हम प्रूफ करेंगे कि क्या पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है, क्या नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। इससे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, कभी डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, तो इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, क्या ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कंज्यूमर इक्विवेलेंट के लिए दो कंडीशंस बताई थी, जहां पर प्राइस एंड इंडिफरेंस का इक्विवेलेंट होते हैं। उसकी पहली कंडीशन होती है कंज्यूमर इक्विवेलेंट की, यहां पर दिखाया है प्राइस एंड इंडिफरेंस का इक्विवेलेंट, ये आपके कंज्यूमर इक्विवेलेंट की पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा प्रकार का इंडिफरेंस का कन्वेक्स टू द रीजन, आपका डिक्रीजिंग मार्जिन रेट की वजह से इंडिफरेंस का कन्वेक्स होता है। इसलिए कंज्यूमर इक्विवेलेंट की कंडीशन को हमने यहां पर दिखाया है, जहां पर कंज्यूमर एक्स की x0, y की y0 पर कंज्यूम किया। अब हमने कहा कि price of x is constant, price of y is a constant
इंक्रीज इन इनकम। हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था शिफ्टिंग ऑफ प्राइस है। तो यहां पर हमने कहा कि प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई इज कांस्टेंट, इंक्रीज इन इनकम, कंज्यूमर के जैसे जैसे इनकम में वृद्धि होती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको डिफाइन कर रहे हैं। हमने कहा कि कंज्यूमर की इनकम एज इंक्रीज, तो कंज्यूमर के इनकम के इंक्रीज होने पर प्राइस लाइन शिफ्ट टू द राइट, P1, P2, P3, L1, L2 एंड L3। तो नेक्स्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका होगा E3, E2, क्योंकि अब देखिए हमने ये भी दिखाया कि हायर डिफरेंस कर शो हायर फर्स्ट कंज्यूमर। आपने देखा इनिशियल स्टेज में बात कर रहा है कंज्यूमर एक्स की x1, y की y1 कंज्यूम कर रहा है। आपके इनकम के इंक्रीज होने पर नेक्स्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है आपका E2 पर, जहां पर कंज्यूमर x की x2 एंड y की y2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इनकम के चेंज होने पर, इनकम के इंक्रीज होने पर तो दोनों एक्स वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, वाई वस्तु की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करने लगता है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज इंक्रीज। फिर मैं कहा कंज्यूमर की इनकम एज इंक्रीज, तो कंज्यूमर की इंक्रीज होने पर नेक्स्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा आपका E3 पर, जहां पर प्राइस एंड डिफरेंस को इक्विलिब्रियम होते हैं। तो आपने देखा जैसे जैसे इनकम में वृद्धि हो रही है कंज्यूमर के कंजम्पशन में भी वृद्धि होती चली जा रही है, और कंजम्पशन के वृद्धि होने पर आपको कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल में वृद्धि होती चली जाती है। इसी आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, E2, E3, इस तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनती है इसको हम लोग कहते हैं आईसीसी कर्व। इसको कहते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग रेखा। तो आय उपभोग रेखा क्या दर्शाती है, ये उपभोक्ता के संतुलन के रास्ता को बेसिकली दिखाया जाता है। हमने यहां पर दिखाया है कि ये पॉजिटिव इंटरफेक्ट। कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टू गुड्स एज ए नॉर्मल गुड्स, यहां हमने जो दिखाया है एक्स एंड वाई गुड्स कैसी हैं आपकी एज ए नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स के केसेस में हमने कहा कि टू गुड्स एज ए नॉर्मल गुड्स, व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ आईसीसी कर्व, जो कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि टू गुड्स एज नॉर्मल गुड्स, व्हाट इज द शेप ऑफ आईसीसी कर्व, आप कहेंगे आईसीसी कर्व अपवर्ड टू द राइट। पहला क्वेश्चन एग्जाम बनता है। अब हमें यहां पर ये पॉजिटिव कर्व का इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड ऑफ एक्स डिमांड ऑफ वाई एज इंक्रीज, इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटरफेक्ट। अब इसी तरह देखते हैं कि आपका ये नेगेटिव इंटरफेक्ट क्या होता है। तो ये आपको दिखाया गया है एज ए पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। अब देखते हैं व्हाट इज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। x0 y0 अब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इनिशियल आपका दिखाया हुआ है स्लोप ऑफ प्राइस एंड स्लोप ऑफ डिस्क्रिप्शन। हमने कहा कि प्राइस ऑफ x कांस्टेंट, प्राइस ऑफ y इज कांस्टेंट, इनकम एज इंक्रीज। लेकिन यहां पर जो दिखाया है हमने कहा कि यहां पर दिखाया है x गुड्स एज इंफीरियर्स। अब ये x गुड्स इंफीरियर, अब देखिए कभी भी इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होता है। इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड ऑफ गुड्स एज डिक्रीज, यहां पर एक्स गुड क्या है इंफीरियर, इसलिए इनकम के इंक्रीज होने पर आपकी इनकम जब इंक्रीज होती है प्राइस लाइन शिफ्ट टू द राइट, L2, L3, P2 एंड P3। अब देखिए एक्स गुड इज इंफीरियर, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपकी की जगह आपका होगा E2 IC। देखिए आपका IC1 के पास IC2 हायर सेटिस्फैक्शन इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E2 क्या दिखा रहा है कि इनकम के इंक्रीज होने पर पहले डिमांड x0 कर रहे थे, हम करने लगे x1। ये क्या दिखा रहा है, इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड ऑफ x एज डिक्रीज। क्यों, क्योंकि x गुड इज इंफीरियर। इस तरह दिखा सकते हैं सपोज दैट इनकम एज इंक्रीज, तो आपको नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा रहे हैं यहां पर IC3। कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल में वृद्धि होती चली जा रही है, लेकिन कंज्यूमर पहले के अपेक्षा कम कंज्यूम कर रहा है गुड्स X। क्यों,
क्योंकि एक्स गुड इज इंफीरियर। इसलिए कंप्यूटर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है कहते हैं टू गुड्स, कहते हैं एक्स गुड्स एज इंफीरियर, व्हाट इज द, ये आपका क्या दिखाता है, निगेटिव इफेक्ट। अब आप यहां पर दिखाया गया है एक्स गुड्स एज इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स के केसेस में जैसे जैसे इनकम में वृद्धि होती है, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स एज डिक्रीज, इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट। इसलिए जब एक्स गुड्स इंफीरियर होती है तो आपका आईसीसी कर्व अपवर्ड टू द लेफ्ट। इसी तरह हमने कहा कि वाई गुड्स इंफीरियर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आईसीसी कर्व डाउनवर्ड टू द राइट। तो कंप्यूटर एग्जाम में तीन तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, टू गुड्स एज नॉर्मल गुड्स, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आईसीसी कर्व, आप कहेंगे आईसीसी कर्व अपवर्ड टू द राइट। हम कहते हैं एक्स गुड इज इंफीरियर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आईसीसी कर्व, आप कहेंगे अपवर्ड टू द लेफ्ट। इफ द वाई गुड्स इज इंफीरियर, आईसीसी कर्व डाउनवर्ड टू द राइट। तो आज हमने देखा व्हाट इज द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में देखा क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्या आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है।